दिव्यावधान में अगर बात करें, जो कि बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावधान, मैं बता चुका हूं, तो दिव्यावधान के अनुसार अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा अशोक को किसने दी थी, तो वहां पे मिलता है उपगुप्त का नाम। तो दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा की दी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अगर बात करें तो फिर एक और मिलता है दीपवंश और महावंश। क्या? दीपवंश और महावंश, दीपवंश व महावंश। महावंश, कहीं भी दीपवंश और महावंश आएगा तो ये इसका नाम लिखा जाएगा सिंगली अनुश्रुति। ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं, अनुश्रुति। इसके अनुसार अगर बात करें तो अशोक को राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किसने? निग्रोध नामक बालक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये भी याद रखना है, दीक्षा दी। ठीक है। बाद में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के ही कौन एक बहुत बड़े जो भिक्षुक थे जिनका नाम मिलता है मोगलीपुत्र तिस के ही अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। मोगलीपुत्र तिस पहले मिलते हैं अशोक से और इनके प्रभाव में आकर अशोक जो है पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मोगलपुत्र। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अगर बात करें तो किसने दीक्षा दी, कौन कौन दीक्षा दिया बौद्ध धर्म की। उसके बाद बात करें तो सबसे जो पूर्णता आपको दीक्षित करने वाले या जिनके प्रभाव में पूर्ण रूप से आपका बौद्ध बन गए अशोक, वह कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस थे। ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया की यात्रा करते हैं। ठीक है। बात करें तो फिर लुम्बिनी ग्राम में भी जाते हैं, तो ये राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी महात्मा बुद्ध जी से संबंधित ये बहुत ही पवित्र स्थल है, तो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और लुम्बिनी ग्राम में जाते हैं जब ये, तो यहाँ पे क्या जो आपका राजस्व है वह 1/4 से घटाकर 1/8, तो आपको याद रखना है। पहली बात धार्मिक कर से पहले मुक्त कर देते हैं लुम्बिनी ग्राम को, इस बात को ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक जो भी धार्मिक कर लगते थे धार्मिक कर से मुक्त कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात करें तो लुम्बिनी ग्राम को यहाँ पे जो भूमि कर था, भूमि कर कितना कर देते हैं? 1/4 से घटाकर 1/8। अब 1/4 से 1/8 हो गया, बढ़ा तो नहीं है बढ़ा तो नहीं है 1/4 से 1/8, तो आप ध्यान रखिएगा ये घटा है। ठीक है, 1/8।